तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो पर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप देख सकते हो। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉलेज का अप्रूवल और एफिलेटेड। आपको सबसे पहले पता करना है कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन करवाने वाले हो तो वो कॉलेज कौन से मतलब आईएनसी से अप्रूव है कि नहीं, या अगर आईएनसी से अप्रूव नहीं है तो जो स्टेट का है उस स्टेट से रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं, उस कॉलेज का उस स्टेट से रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। और उसके बाद आपको पता करना है कि वो कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, मतलब कौन से यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड है। और वो जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी मतलब टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है नहीं, या उसका सेशन लेट चल रहा है या आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है, इस चीज़ के बारे में आपको सबसे पहला जानकारी लेना है। ठीक है। दूसरा बात है हॉस्पिटल अटैचमेंट। सबसे पहले आपको जानकारी फिर दूसरा ये लेना है कि जो कॉलेज है आपका प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग का, वो कॉलेज आपका उसका खुद का हॉस्पिटल है। मतलब सबसे पहले आपको चेक करना है कि उस कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल है या नहीं। अगर उसका खुद का हॉस्पिटल है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे आपको प्लेसमेंट या क्लिनिकल ड्यूटी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको टाइम टू टाइम क्लिनिकल ड्यूटी कराया जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर ठीक है जिस कॉलेज का मतलब खुद का हॉस्पिटल नहीं है तो ये पता करना है कि वो कॉलेज मतलब इंटर्नशिप या क्लिनिकल ड्यूटी कौन से हॉस्पिटल में करवाती है। और आप ये भी जानकारी ले सकते हो कि वो मतलब पूरे कोर्स में कितने बार ड्यूटी करवाया जाता है और कितने टाइम पीरियड के लिए करवाया जाता है। और तीसरा जानकारी लेना है कि आप जिस हॉस्पिटल में मतलब वो जो आपका कॉलेजेज है वो ड्यूटी करवाता है या इंटर्नशिप करवाता है, उस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, मतलब बेड नंबर उसमें कितना है। अगर कम रहेगा तो आपको ऐसा मतलब खुद सोचना चाहिए कि जब किसी हॉस्पिटल में बेड की संख्या कम होंगे, मतलब 100 से कम होगा, तो स्टूडेंट ही 100 होंगे तो मतलब कितना प्रैक्टिस कर पाएंगे, उन लोगों को मतलब भरपूर मौका नहीं मिल पाएगा काम करने का। इसलिए आप ज़्यादा ऐसा प्रेफर करना कि जिस हॉस्पिटल में उस कॉलेज का प्रैक्टिस या क्लिनिकल ड्यूटी या इंटर्नशिप होता है उस हॉस्पिटल का कैपेसिटी कम से कम, बेड संख्या कम से कम 100 से 150 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर अपना हॉस्पिटल है कॉलेज का तो और अच्छी बात है। और अगर कॉलेज का दूसरे के थ्रू मतलब दूसरे हॉस्पिटल के थ्रू अगर करवाता है तो मतलब उसमें ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा में आता है कि फैकल्टी और टीचर क्वालिटी। कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेज हैं जहां आप डायरेक्टली एडमिशन तो करवा लेते हो और आपका पता नहीं रहता है कि वहाँ पे पढ़ाई होता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, केवल वहाँ फैकल्टी ही नहीं होते, तो पढ़ाई क्या होगा और स्टूडेंट वहाँ जाकर करेगा क्या मतलब। तो यही चीज़ अगर आप मतलब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले ये मतलब जानकारी ले लो कि उस कॉलेज में फैकल्टी है या नहीं, और फैकल्टी है तो उस फैकल्टी का मतलब क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई फैकल्टी जिसका क्वालिफिकेशन ही बीएससी है और वो प्रॉपर आपको बीएससी का नॉलेज नहीं दे पा रहा है, और ज़्यादा एमएससी का, जैसे एमएससी पढ़ के जो फैकल्टी आए हुए रहते हैं उनका थोड़ा नॉलेज अच्छा होता है और थोड़ा एक्सप्लेन अच्छा वे में करते हैं। इस चीज़ के बारे में हम जानकारी आपको देना चाहते हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा एडमिशन करवाते वक्त। फिर उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी। उसके बाद आपको देखना है कि उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो कॉलेज है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैंपस कैसा है, मतलब प्रॉपर वे में क्लासरूम है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कॉलेज का एडमिशन, कई ऐसा कॉलेज भी होता है कि कॉलेज का एडमिशन कहीं और हो रहा है और क्लास कहीं और चलता है, जहाँ पे आपको क्लासरूम बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आपको भी चेक करना है जाकर खुद कि उस कॉलेज जो है उसका कैंपस कैसा है, उसका कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है, और कॉलेज में क्लासरूम कितने हैं और प्रॉपर सभी कोर्स के लिए और सभी सेमेस्टर वाइज क्लासरूम है या नहीं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर और हिडन चार्ज। ठीक ना। हिडन चार्ज मतलब हिडन चार्ज में ऐसा होता है कि आप सबसे पहले जाओ, अगर इंक्वायरी में आप जाते हो कॉलेज में एडमिशन से पहले, तो आप पता करो कि उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर क्या है। और फी स्ट्रक्चर में जैसे मान ली कि हमारा कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है, मतलब फ़ी है 7,10,000, तो उसमें आप पता करो कि हर एक सेमेस्टर में आपका जो कॉलेज है
वो हर एक सेमेस्टर में कितना जमा करना है, या ईयरली जमा करना है फ़ी या सेमेस्टर वाइज जमा करना है। जैसे मेरे कॉलेज में तो सेमेस्टर वाइज जमा करना होता है, लेकिन अब जिस कॉलेज में आप नाम लिखवाना चाहोगे या जाओगे तो उस कॉलेज में ये पता करना कि उस कॉलेज में जो फ़ी है वो कैसे जमा करना होता है, ईयरली जमा करना होता है या सेमेस्टर वाइज जमा करना होता है। उसके बाद है हिडन चार्ज, मतलब वहाँ इंक्वायरी लेते वक्त आप ये भी पूछना कि ऐसा तो नहीं है सर कि एडमिशन लेने के बाद आप कहोगे कि आपको इस चीज़ के लिए भी चार्ज लगेगा, जैसे कि मतलब फिर बाद में बोला जाता है कि आपको फॉर्म अप्लाई करना है उसके लिए भी चार्ज लगेगा, या कुछ ऐसा मतलब अनेक अनेक तरह के जोड़ के मतलब प्राइवेट कॉलेजेज में आपको फी लिया जाता है, जिसको आप पहले ही जानकारी ले लेना वो इंक्वायरी के दौरान। जिसके बाद आता है प्लेसमेंट रिकॉर्ड या कॉलेज रेपुटेशन। आपको इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्या है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और जब आप एडमिशन ले रहे हो उसके बाद प्लेसमेंट ही नहीं मिले, जो मतलब आप कोर्स कर रहे हो उसके थ्रू कोई जॉब ही नहीं मिले, तो उस कोर्स में उतना पैसा लगा के क्या फ़ायदा है, ठीक ना। तो आपको ये पता करना है कि उस कॉलेज के थ्रू कहाँ प्लेसमेंट होता है, और प्लेसमेंट होता है या नहीं, या केवल ऐसी झूठ का कहा जाता है कि हाँ प्लेसमेंट होता है। इस चीज़ को सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। और आप वहाँ के जैसे कुछ सीनियर्स होंगे या वहाँ के कुछ स्टाफ होंगे, उनके थ्रू आप पूछ सकते हो कि सर मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट होता है या नहीं, होता है तो कहाँ पे होता है, कौन से क्लिनिक में होता है या कौन से हॉस्पिटल में होता है, या कौन से कॉलेज में टीचर के लिए मतलब पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के इंक्वायरी के वक्त आपको पूछना चाहिए। और उसके बाद है कॉलेज रेपुटेशन। हाँ, कॉलेज का रेपुटेशन जानना बहुत अच्छी बात है, ठीक ना, और जानना भी चाहिए, ताकि आपको ये तो पता चले कि जिस कॉलेज में हम नाम लिखवा रहे हैं, जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं जिस कोर्स के लिए, उस कॉलेज का रेपुटेशन क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज केवल पैसा लेती है और सेमेस्टर का एग्ज़ाम डिले है, या कॉलेज में मारपीट ज़्यादा है, या कॉलेज में पढ़ाई कम है नौटंकी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें के बारे में पहले जान लो, तब उसके बाद आप उस कॉलेज में नाम लिखवाना। उसके बाद है स्कॉलरशिप और लोन फैसिलिटी। उसमें कॉलेज के टाइम आप लोग को पता ही होगा कि हर एक आजकल कोर्स में स्कॉलरशिप दिया जाता है, जैसे राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसमें आप ये भी पूछना है कि सर मतलब इस कॉलेज से मतलब स्कॉलरशिप आता है, इस कॉलेज से अप्लाई होगा कि नहीं, या स्कॉलरशिप के लिए हम भर सकते नहीं। जिसको आप जो आपको बता दें कि हाल ही में स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई हो रहा है, जो हम लोग भरने वाले हैं हम अपने कॉलेज से। तो आप अपने कॉलेज में इंक्वायरी लेने जाना तो ज़रूर पूछना कि स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप अप्लाई होता है कि नहीं इस कॉलेज से। और लोन फैसिलिटी, हाँ बता दें कि अभी बीएससी नर्सिंग में बिहार में बहुत हाई पेइंग मतलब कोर्स हो चुका है बीएससी नर्सिंग, तो जिसमें मेरे ही कॉलेज में कुल मतलब 7 लाख से मतलब 7.5 लाख तक मतलब फी लगता है, मतलब 4 साल के लिए, जिसके थ्रू आपको ये भी पता करना है कि सर ठीक है मैं घर से नहीं दे पाऊंगा, तो क्या इस कॉलेज से लोन फैसिलिटी है नहीं, मतलब जो डीआरसीसी बिहार में है, जो डीआरसीसी के थ्रू मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए 4 लाख रुपया दिया जाता है, उसके लिए अप्रूवल है या नहीं, मतलब इस कॉलेज से हम भर सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को आपको ज़रूर जानना है और इंक्वायरी के दौरान पूछना है। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखते हुए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा इंक्वायरी में, और उस कॉलेज को जानिएगा पहले, तब एडमिशन लीजिएगा, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ये नहीं करना पड़े कि मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेके बहुत गलती किया, या मैं यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए था। तो ये सब बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, और आपसे मुझसे पूछ सकते हो कि आपको किस तरह से मैं हेल्प कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।